महाराष्ट्र के थाने शहर से एक बेहद शर्मनाक और चिंताजनक घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में आक्रोश पैदा कर दिया है। एक बुजुर्ग व्यक्ति को केवल इसलिए बेरहमी से पीटा गया क्योंकि उन्होंने एक युवक को सार्वजनिक सड़क पर थूकने से मना किया था। ये घटना रविवार शाम की बताई जा रही है, जब एक बुजुर्ग दंपत्ति थाने के कैडबरी जंक्शन स्थित जुपिटर अस्पताल के पास से गुजर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उसी दौरान एक वाहन चालक ने सड़क पर थूक दिया। जब बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे ऐसा करने से रोका और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने की बात कही, तो आरोपी युवक गुस्से से आग बबूला हो गया। देखते ही देखते मामूली बहस ने हिंसक रूप ले लिया। आरोपी ने बुजुर्ग व्यक्ति के साथ गाली गलौज शुरू कर दी और फिर उन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमले में बुजुर्ग के पैर में गंभीर चोट आई है। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि आसपास मौजूद लोगों के सामने आरोपी लगातार मारपीट करता रहा। इस पूरी घटना का वीडियो किसी राहगीर ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी बार बार बुजुर्ग पर हमला कर रहा है। इतना ही नहीं, एक समय पर वो जमीन से पत्थर उठाते हुए भी दिखाई देता है, जिससे लोगों के बीच डर और गुस्सा दोनों बढ़ गए। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। कई लोगों ने सवाल उठाया कि अगर एक बुजुर्ग व्यक्ति केवल स्वच्छता की बात करने पर सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिकों की सुरक्षा का क्या होगा? घटना ने जल्द ही राजनीतिक रंग भी ले लिया। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस हमले की कड़ी निंदा की और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के नेता अविनाश जाधव ने कहा कि आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय नागरिकों के साथ इस तरह की गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं शिवसेना के दोनों गुटों के नेताओं ने भी इस घटना पर नाराजगी जताई और पुलिस से कठोर कदम उठाने की मांग की। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब स्थानीय शिवसेना और एमएनएस कार्यकर्ताओं ने आरोपी का पता लगा लिया। आरोप है कि बुधवार को कुछ कार्यकर्ताओं ने आरोपी की पिटाई की और बाद में उसे वर्तक नगर पुलिस के हवाले कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस घटना का संज्ञान लिया। दिल्ली दौरे पर मौजूद शिंदे ने थाने पुलिस आयुक्त आशुतोष डुम्बरे से फोन पर बातचीत की और निर्देश दिए कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस इस मामले में हत्या के प्रयास की धारा लगाने की संभावना की जांच करे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये घटना केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि समाज में बढ़ती असहिष्णुता और कानून के प्रति घटते डर का भी संकेत है। सवाल ये है कि क्या किसी नागरिक को स्वच्छता और सामाजिक जिम्मेदारी की बात करने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, या सार्वजनिक स्थानों पर नियमों का पालन करवाने की कोशिश करना अब खतरे से खाली नहीं रहा? फिलहाल पूरे राज्य की नजर इस मामले की जांच पर टिकी हुई है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि दोषी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने का काम करे। त्याला फ्रॅक्चर केला, त्याच्यावर 307 कलम दाखल करून टाका इमिजिएट, म्हणजे परत कोणी अरे त्याच्या मिसेसच्या समोर तो मारतोय आणि कचरा का टाकला म्हणून विचारलं म्हणून हा हा तुमको नको हा नाही त्याला बरोबर त्याच्यावर 307 कलम करून टाका। कारण कसं आहे, असं परत बघा, तो बिचारा, मी बघतोय त्याचा व्हिडिओ, आणि त्याच्या मिसेसच्या समोर दोन्ही सिनियर सिटीजन आहेत। असं जर झालं तर काय कोणी म्हणजे कचरा टाकू नये, थुंकू नये असं म्हणणं गुन्हा आहे का? आणि त्याच्या हातात काहीतरी वरून काहीतरी घेत होता, याला दगड बिगड मारला असता तर तो मेला असतो ना। तर ते अटेम्प्ट टू मर्डर करायला लावून टाका त्याच्यावर। तो बिचारा फ्रॅक्चर झालाय।
हा तर तो फ्रॅक्चर